Hello everyone, lecture number 12, subject name Database Management System, second year Diploma Computer Engineering MSBTE. Today we are going to study the SQL sequence and SQL index. This topic belongs to chapter number 3 and this is those are the very important topics. Okay, दोनों चार चार मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आते हैं. तो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इन एवरी एग्ज़ाम, सीक्वेंस और इंडेक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए. तो समर 13, विंटर 13, समर 14, विंटर 14, विंटर 15, समर 16, विंटर 17 में सीक्वेंस 17 तक पूछा गया है, राइट. और उसके बाद भी 18 और 19 में भी पूछा है, राइट. सो क्वेश्चन कैसे हो गए, व्हाट इज़ द सीक्वेंस एंड व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस विथ रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस. ओके, सो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है. सेकेंड, व्हाट आर द सीक्वेंस, व्हाई इट इज़ यूज्ड एंड क्रिएट सीक्वेंस फॉर स्टूडेंट टेबल, राइट. एक्सप्लेन सीक्वेंस विथ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा गया है. डिफाइन सीक्वेंस, क्रिएट सीक्वेंस फॉर स्टूडेंट टेबल, राइट. तो क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्वेश्चन कैसा है कि एक्सप्लेन सीक्वेंस विथ एग्जाम्पल, सिंपल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट. सो व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस का हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस इज अ फीचर supported by some database system to produce unique value on demand. Some database like MySQL support auto increment in place of sequence, right. Okay, sequence used for the identification, right. Identification row in a table, identification of column in a table, right. और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया यूनिक की एंड प्राइमरी की. तो प्राइमरी की क्या करेगी, ऑल्सो सेम वर्क करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई द वैल्यू इन अ टेबल, राइट. मगर सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, जो इच ट्रांजेक्शन को हमको एक यूनिक आईडी देना पड़ता है, राइट. तो प्राइमरी की बिलोंगिंग टू द कॉलम वैल्यू, राइट. जैसे कि हमने रोल नंबर को प्राइमरी की दिया, तो प्राइमरी की बिलोंगिंग टू कॉलम की वैल्यू से वो बिलोंग करेगा, राइट. सीक्वेंस का एक अलग कंसेप्ट है. सीक्वेंस यानी कि जैसे कि हमने एक बैंकिंग सिस्टम में, जैसे कि मेरा अकाउंट है IDBI बैंक में, राइट. तो एक मंथ में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन को एक आईडी देना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर आईडी इज़ अ प्राइमरी की फॉर अ बैंक. हर कस्टमर का एक आईडी होगा, वो प्राइमरी होगा. पर यहाँ पे जो कस्टमर का जो अकाउंट डिटेल है, ट्रांजेक्शन डिटेल है कि एक साल में उसने कितने ट्रांजेक्शन किए, तो हर ट्रांजेक्शन का एक ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड करना है. तो वो ट्रांजेक्शन आईडी हम प्राइमरी की से नहीं दे सकते, वो ट्रांजेक्शन आईडी हम देते हैं सीक्वेंस से. एंड सीक्वेंस इज वर्क एज अ ऑटो इंक्रीमेंट एलिमेंट, राइट. तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की को हमको इंसर्ट करना पड़ता है. जैसे कस्टमर आईडी को जब नया कस्टमर ज्वाइन होगा बैंक के अंदर, तो प्राइमरी की क्रिएट करना पड़ेगा. मगर हमको कोड करके सीक्वेंस ऑटोमेटिकली ऐसा कोड करना पड़ेगा कि टेबल के बिलोंगिंग के ऑटो इंक्रीमेंटेड, यानी ऑटो जनरेटेड एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड, यानी ऑटो जनरेट होगा एंड ऑटो इंक्रीमेंट होगा. और हर ट्रांजेक्शन आईडी से हम ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं. अगर ट्रांजेक्शन फेल हुआ या पैसा कट गया और सामने वाले में इंक्रीमेंट पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, यहाँ पे क्रेडिट नहीं, सामने वाले पे क्रेडिट नहीं हुआ और हमारे वहाँ से पैसा डेबिट हो गया, तो वो सब चीज़ें हम ट्रैक करने के लिए ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा. और वो हम प्राइमरी की से नहीं दे सकते, राइट. कि ये सीक्वेंस है ऑटो जनरेटेड एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड है, राइट. तो हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल में भी ऑटो इंक्रीमेंट का एक ऑप्शन है. और जब माई एसक्यूएल में आप डेटाबेस बनाओगे तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको दिखेगा. और जो ये MS एक्सेस में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड है ऑटो इंक्रीमेंट की, राइट. और ओरेकल में ये सीक्वेंस करके कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम ऑटो इंक्रीमेंट के कंसेप्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ बैकएंड डेवलपर अगर आपको काम करना है तो ये कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मैंने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं. ये ऑटो इंक्रीमेंटेड का यूज़ किया है मैंने फॉर आइडेंटिफाइंग द व्हाट रिकॉर्ड इन अ टेबल, राइट, फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ कस्टमर, राइट. इस तरह हमको ट्रांजेक्शन और दूसरी चीज़ें, हर अपडेशन एंड सिलेक्शन एंड इंसर्शन, डेटा में डेटा इंसर्ट हो रहा है और अपडेट हो रहा है, उसके लिए हमको एक यूनिक
आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो आईडी क्रिएट करते हैं हम लोग इसके थ्रू, किसके थ्रू, हमारे सीक्वेंस के थ्रू, राइट। तो यहाँ तो ये कंसेप्ट ओरेकल में सीक्वेंस के थ्रू करते हैं। तो एग्जाम में कैसा है, हाउ टू क्रिएट सीक्वेंस, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो ये वाइडली यूज़ नहीं होता, और ऑलरेडी हमारे पास एक कंसेप्ट है ऑटो इंक्रीमेंट, मगर ये सिलेबस में इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इसका हम वाइडली यूज़ मैंने नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है सीक्वेंस को, ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया है, राइट। वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ऑटो इंक्रीमेंट, वो चीज़ें खाली जाके एक आईडी करके एक ऑटो इंक्रीमेंट का कॉलम रहेगा, और उसको विजिबल फॉल्स कर देना, यानी वो फॉर्म पे नहीं दिखेगा, वो बैकग्राउंड में होगा। और जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन होगा हमारे फॉर्म के ऊपर, या कोई भी डेटा इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो सेव होता जाएगा, राइट। तो ये हम आगे भी देखेंगे, जो हम ट्रिगर यूज़ करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हमको डिलीटेड और अपडेटेड डेटा को स्टोर करना है, क्योंकि इन फ्यूचर वो भी डेटा काम का है कि हमने कब डेटा डिलीट किया था और कब डेटा अपडेट किया था, उसका भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एसबीआई बैंक है, हीरो मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, राइट, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे डी मार्ट है, राइट, जियो मार्ट है, रिलायंस कंपनी है, सारी कंपनियां है, राइट। ऑटोमोबाइल की ले लो, फिर एग्रीकल्चर की ले लो, राइट, और केमिकल की कंपनियां ले लो, राइट, टेक्सटाइल की ले लो, राइट। सारी कंपनियों को डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है, राइट। और वो मेंटेन के बाद हमको जो डेटा डिलीट हो गया, जो डेटा अपडेट हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, सारे के सारी चीज़ें हमको ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर से ही होता है, कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं होता है। पूरा बैंकिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही उसको हैंडल करता है। बैकएंड में ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ऐसा ही कोई डेटाबेस होगा, या फिर कंपनी ने खुद का अपना डेटाबेस बनाती है, जो कोई बड़ी बड़ी कंपनी है वो खुद का डेटाबेस बनाती है, प्राइवेटली यूज़ करती है। और ये जो डेटाबेस हो जनरल पर्पस है, कोई भी डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकता है, मगर सबका जो कंसेप्ट है ओरेकल को ही फॉलो करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एज अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको डेटाबेस को सीखना है, और डेटाबेस कंपलसरी है उसके लिए, राइट। Auto increment is applied on column. It automatically incremented the value by 1 each time a value record is इंसर्टेड इनटू टेबल, राइट। जैसे वैल्यू इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी उसको मिल जाएगा, राइट। तो सीक्वेंस भी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग सीक्वेंस। तो ये एग्जाम में आया है, एक्सप्लेन द सीक्वेंस विद एग्जाम्पल। तो आपको सिंटेक्स लिखना है, क्रिएट इज अ कीवर्ड, राइट। उसके बाद तुम्हारा जो ये सीक्वेंस, यहाँ पे देखो सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम, सीक्वेंस इज अ कीवर्ड, और सीक्वेंस नेम हमको कुछ भी देना है, राइट। उसके बाद है स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ यानी क्या, उसका इनिशियल वैल्यू, राइट, कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो जीरो से स्टार्ट होगा, राइट, या वन से स्टार्ट होगा, और ऑटो इंक्रीमेंट वन होगा, राइट। अगर हमने ये ऑप्शनल चीज़ें नहीं लिखी तो बाय डिफ़ॉल्ट वन से इंक्रीमेंट होगा, राइट। इंक्रीमेंटेड बाय वन, राइट। अगर आपको इवन वैल्यू ले रहे हैं तो टू से भी कर सकते हो, मगर वन से ही इंक्रीमेंट होता है, राइट, जो हमको ट्रांजेक्शन ट्रैक करने में आसानी होती है, राइट। मैक्स वैल्यू यानी हमारा सीक्वेंस कितने रिकॉर्ड तक जाना चाहिए, राइट। जैसे कि हमको सीक्वेंस खाली 100 रिकॉर्ड के लिए बनाना है, तो मैक्स वैल्यू 100, यानी 100 के बाद फिर बाद में डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं होगा। अगर हमने कोई टेबल पे सीक्वेंस अप्लाई किया है तो, राइट। अगर मैक्स वैल्यू हमने 1000 रखा या 5000 रखा, तो 5000 उसका मैक्स वैल्यू होगा, उसके आगे नहीं जाएगा, राइट। तो आप जितना वैल्यू चाहे उतना रख सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं दिया तो ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे जैसे वैल्यू इंसर्ट होगा ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, राइट। और उसके बाद है साइकिल, साइकिल यानी क्या है कि अगर मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है, जैसे कि हमारा मैक्स वैल्यू 100 है, तो 100 के बाद फिर से वो रिस्टार्ट होगा, और सीक्वेंस वन से फिर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में रिपीटेशन हो सकता है। अगर हमने साइकिल कीवर्ड एंड में लिखा है और नो साइकिल लिखा है, तो वहाँ पे 100 के बाद एरर आएगा। अगर हमारा सीक्वेंस 100 का है तो 100 के बाद हमने इंसर्ट किया, उसके बाद ये एरर क्रिएट करेगा। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है। प्रैक्टिकली इसका यूज़ बहुत कम है, तो रेयर है, नहीं ही होता है, ऐसा हिसाब से आप अगर बोलेंगे तो चलेगा। मगर ये ऑटो इंक्रीमेंट जो कंसेप्ट है वो वाइडली यूज़ होता है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से डेटाबेस का सॉफ्टवेयर ऑटो इंक्रीमेंट के कंसेप्ट के बिना नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पे ये हमने इसका ये देखा, इसका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1, हमको वन ही मोस्टली वन ही लेते हैं, राइट।
और इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1 2 3 जो भी आपको इंक्रीमेंट देना है वो मैक्स वैल्यू, जितना मैक्सिमम वैल्यू रखना है सीक्वेंस का, जितना रिकॉर्ड आपको एक्सेस करना है उस हिसाब से आप उसको मैक्स वैल्यू रख सकते हैं, राइट। एज पर द एप्लीकेशन भी अलग अलग चीज़ अलग अलग उसका मैक्स वैल्यू हो सकता है। साइकिल यानी आपको बोला मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो अगर साइकिल कीवर्ड यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली साइकिल में जाएगा, यानी फिर से 1 से स्टार्ट कर देगा 100 तक, राइट। और नो साइकिल यानी 100 के बाद, अगर 100 का सीक्वेंस है और 100 के बाद आपने कोई वैल्यू इंसर्ट किया तो वहाँ पे वो एरर आएगा, राइट। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन यहाँ है सिंटेक्स का, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट। हमने कोई टेबल कोई सीक्वेंस अप्लाई करेंगे तो क्रिएट सीक्वेंस 1 स्टार्ट विथ 1 इंक्रीमेंटेड बाई 1 मैक्स वैल्यू 999 और साइकिल, यानी 999 के बाद भी अगर रिकॉर्ड हो गया तो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और हमने वैल्यू इंसर्ट किया तो आईडी पे या सीक्वेंस 1 पे हमने दिया है तो 1 2 3 हो जाएगा। सिंपल ये ऑटो इंक्रीमेंट जैसा कंसेप्ट है कि टेबल में ऑटोमेटिकली हमने क्या किया है कि वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, आईडी का वैल्यू, ट्रांजेक्शन आईडी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक वैल्यू हमने नेम इंसर्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिकली 4 इंसर्ट हो जाएगा, राइट। वो कब तक जाएगा? 999 तक। हमने यहाँ पे 999 दिया है, मैक्स वैल्यू वहाँ तक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो 999 वैल्यू है वहाँ तक वो क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हमको सीक्वेंस को ड्रॉप करना है तो उसका सिंपल सा एक फंडा है, ड्रॉप सीक्वेंस नेम। तो हमारा सीक्वेंस 1 नेम था जिसके ड्रॉप सीक्वेंस 1, तो वो सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगा। हमको सीक्वेंस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, और सीक्वेंस को हमको अगर अल्टर करना है, चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला अल्टर कमांड की बहुत सारी यूज़ है, तो अल्टर कमांड से हम सीक्वेंस को क्या चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने इंक्रीमेंटेड बाई 2 करना है तो कैसे करेगा? अल्टर सीक्वेंस ने इंक्रीमेंटेड बाई 2, और जो भी आपको तो सीक्वेंस 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है हाउ टू क्रिएट सीक्वेंस, राइट। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है, हाउ टू ड्रॉप सीक्वेंस, और ये इसका जो सिंटेक्स है वो हमने यहाँ पे देखा है, राइट। और ये हमने यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखा है, और ये हमको टेबल पे अप्लाई नहीं करना है, यानी ये ऑटो इंक्रीमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक डेटा टाइप है ऑटो इंक्रीमेंट, मगर ये सिलेबस में इसीलिए हमने इसको यहाँ पे देख लिया, राइट। और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस का कंसेप्ट कवर होता है। उसके बाद है इंडेक्स। तो इंडेक्स जो चीज़ें हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है इंडेक्स क्या है। जैसे कि हम कोई भी बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे इंडेक्स आता है, और बहुत सारे रेफरेंस बुक के पीछे भी इंडेक्स आता है, ABCD वाइज वर्ड वाइज इंडेक्स होता है कि कोई वर्ड को आपको कोई पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो हम जा सकते हैं, राइट। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज़ अ पॉइंटर टू द डेटा इन अ टेबल। तो इज़ अ पॉइंटर काम करेगा, राइट। इंडेक्स क्या करेगा कि डेटा को पॉइंट करेगा। अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द इंडेक्स? तो इंडेक्स का जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि SBI बैंक है। SBI बैंक में जो कस्टमर है, मिलियंस ऑफ कस्टमर है, राइट। तो उसके ट्रांजेक्शन को, इसके रिकॉर्ड को हमको मेंटेन करने के लिए हमको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। यानी ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे हैं, राइट, मगर हमारे पास एक इंडेक्स रहेगा। तो इंडेक्स के थ्रू हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का डिटेल हम देख सकते हैं। जैसे कस्टमर नंबर C1 का डिटेल दिखना, तो C1 पे अगर हमने इंडेक्स क्रिएट किया है तो C1 का डायरेक्टली डिटेल आ जाएगा, राइट। कोई भी चीज़ सर्च करना तो सर्चिंग जो डेटाबेस में बहुत आसान हो जाएगा इंडेक्स के थ्रू। यानी सिंपल सा एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल ले लो कि हमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है। जैसे कि हमको सर्च करना है कि ट्रिगर या फिर प्रोसीजर या ट्रिगर हमको सर्च करना है, राइट। तो ट्रिगर पे हम क्या करेंगे? इंडेक्स पे देखेंगे ट्रिगर कहाँ लिखा है, उसका पेज नंबर देखेंगे और डायरेक्ट वहाँ पे जंप करेंगे, राइट। इस तरह इंडेक्स का भी काम ऐसा ही है कि वो क्या करेगा? इंडेक्स रिलेटेड है, जो भी चीज़ चाहिए वहाँ पे वो सर्च करके वहाँ पे वो जंप करेगा। तो इंडेक्स इज अ पॉइंटर, वो पॉइंटर की तरह काम करेगा, राइट। और इंडेक्स क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकली भी होगा और नंबर के फॉर्म में भी होगा। वो हमको जिस तरह डिफाइन करना है उस तरह डिफाइन करेंगे। हम इसका डेफिनेशन क्या? इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड ऑफ अलाउइंग फास्टर रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। जिस तरह हम यूज़ करते हैं इंडेक्स डेली लाइफ में उस तरह। An index create an entry for each value that appears in the index columns. By default Oracle create B tree indexes. तो बी ट्री बाइनरी ट्री होता है, उस तरह इंडेक्स बनाता है। यानी पहले रूट होगा, फिर 2 चाइल्ड होंगे, फिर रूट होगा, फिर चाइल्ड होंगे। इस तरह बाइनरी ट्री का ये Oracle इसको फॉलो करता है फॉर इंडेक्स बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो
इंडेक्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, राइट। एक्सप्लेन इंडेक्स विथ एग्जाम्पल, राइट। और टाइप्स ऑफ इंडेक्स भी आता है, जिसके टाइप्स, डिस्क्राइब द टाइप्स, लिस्ट द टाइप्स ऑफ इंडेक्स। तो उसके टाइप में आपको बता देता हूँ, सिंपल इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स है, यूनिक इंडेक्स है, इम्प्लिसिट इंडेक्स है, एंड ड्रॉपिंग इंडेक्स है। ये 5 टाइप है उसके, राइट। तो मेनली क्या है कि किस तरह इंडेक्स क्रिएट करते हो हम देख लेते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो क्रिएट इंडेक्स यूनिक, जो यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना है तो यूनिक कीवर्ड आएगा और ऑप्शनल है। हम डायरेक्टली क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम और कॉलम नेम, यानी जो कॉलम पे हमको इंडेक्स क्रिएट करना है उसको टेबल का नाम, और जो कॉलम पे हमको इंडेक्स क्रिएट करना है उसका कॉलम का नाम, राइट। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि इंडेक्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। तो ये जो सिंटेक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम कॉलम नेम, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। क्रिएट इंडेक्स सप्लायर आईडी, राइट, आईडी एक्स, ये मैंने इंडेक्स का नाम है आईडी एक्स, ऑन सप्लायर्स, टेबल का नाम सप्लायर है और सप्लायर नेम पे हमने इंडेक्स क्रिएट किया है, राइट। और उसके बाद क्या है, क्रिएट एन इंडेक्स विथ मोर देन वन फील्ड, यानी हम मोर देन वन कॉलम को भी एज ए इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इंडेक्स इज़ अ पॉइंटर। इंडेक्स कोई प्राइमरी की नहीं है, कोई फॉरेन की नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करती, पर ये पॉइंटर करती है किसको, कॉलम की वैल्यू को पॉइंट करती है और उसके थ्रू हम इंडेक्स बना सकते हैं, राइट। क्रिएट इंडेक्स सप्लायर आईडी एक्स ऑन सप्लायर, सप्लायर नेम एंड सिटी, तो इस तरह हमने इंडेक्स बनाया है, राइट। फिर उसके बाद क्रिएट इंडेक्स सप्लायर आईडी एक्स ऑन सप्लायर अपर सप्लायर नेम, यानी हम क्या करते हैं, कॉलम की जो कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यानी हमको क्या करना है कि सबको क्या करना है कि सारी नेम को, यूज़र नेम को एज अ कैपिटल में रख के उसको इंडेक्स क्रिएट करना है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह है, ये इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स को कॉल करना है तो शो मेथड है, SHOW, शो इंडेक्स नेम करोगे एंड फ्रॉम टेबल नेम, तो शो इंडेक्स नेम फ्रॉम टेबल नेम करोगे तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा कि इंडेक्स किस तरह क्रिएट हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम एंड अपर सप्लायर नेम, राइट। तो यहाँ पे सप्लायर नेम अपर लिया फ्रॉम सप्लायर, वेयर अपर सप्लायर नेम इज़ नॉट नल, वो नल नहीं होना चाहिए, ऑर्डर बाय द अपर सप्लायर नेम, यानी सप्लायर ABCD के हिसाब से इंडेक्स क्रिएट होगा। तो सप्लायर नेम के हिसाब से सारे सप्लायर नेम अपर केस में आ जाएंगे और A to Z, पहला जिसका नाम A है वो पहले रैंक पे आ जाएगा, जिसका नाम सबसे Z है वो सबसे आखिर के उसमें आ जाएगा, राइट। इस तरह इंडेक्स हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसको शो करना है तो शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम, इस तरह से हम इंडेक्स को शो कर सकते हैं। और ड्रॉप करना है ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम, इस तरह हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सिंपल से जो क्वेश्चन थे एग्जाम में भी आते हैं, एक्सप्लेन इंडेक्स विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन सीक्वेंस विद एग्जाम्पल। तो ये सिंपल सा ये 8 मार्क्स का जो है, और ये 8 मार्क्स में से एक तो क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, उसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना है, राइट। मैंने एक्सप्लेन किया उस तरह आपको उसका सिंटेक्स लिखना है, सिंटेक्स को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख देना है, राइट। और सिंपल इंडेक्स में भी उसका डेफिनेशन लिखो, उसका सिंटेक्स लिखो, सिंटेक्स को एक्सप्लेन करो और ये एग्जाम्पल लिख दो, तो ये आपका इंडेक्स और सीक्वेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये जो लेक्चर था वो 8 मार्क्स के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया है, ओके। तो यहाँ पे मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ओके।